अब मैं दावत देना चाहूँगी हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और इन बच्चों की हौसला अफजाई करें। प्लीज़ गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन। ऑनरेबल जनरल सुहैब साहब, ऑनरेबल जनरल परवेज़ साहब, डॉक्टर जमाल नासिर, जनरल करामत साहब और थैलेसीमिया सोसाइटी के तमाम यंग डॉक्टर्स, सीनियर मैनेजमेंट, मैं तहे दिल से आज थैलेसीमिया डे के हवाले से जो आपने तकरीब मुनक्किद की उसमें मुझे दावत देने का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कल भी इस्लामाबाद से बाहर था, आज भी मुझे जाना था और मेरे कुछ दोस्त अभी रास्ते में इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज की ये तकरीब अगर मैं मिस करता तो मैं बहुत कुछ मिस करता। और यहाँ आके मुझे इस बात का असद इत्मीनान और ख़ुशी हुई कि मैं एक ऐसी टीम से मिला कि जो आप ये कह सकते हैं कि दे आर डूइंग वंडर्स, इसमें कोई शक नहीं है। ज़ुमरुद ख़ान साहब मेरे भाई हैं, उनकी खिदमात एमडी बैतुल माल, ये 2008 में जब मैं पहली दफ़ा मेंबर नेशनल असम्बली मुंतखब हुआ, उस टेन्योर में ये एमडी बैतुल माल से इन्होंने अपना काम शुरू किया इंसानियत की खिदमत का। उसके बाद मैंने इनके स्वीट होम्स देखे और आज तक जिस तरह आज मुझे पहली दफ़ा पता चला है कि थैलेसीमिया के हवाले से भी ये अपना एक बड़ा इफ़ेक्टिव रोल अदा कर रहे हैं। वक्त मुख्तसर है, डॉक्टर जमाल नासिर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे वो उस्ताद भी हैं, उनके साथ मैंने हाउस जॉब की। ये हॉल जिससे मैं आपसे मुखातिब हूँ, मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ। इसी हॉल में बैठ के हमने अपने मेडिकल के पेपर्स हम दिया करते थे, प्रोग्राम्स होते थे। मेरी जो ग्रेजुएशन सेरेमनी थी वो भी इसी हॉल में हुई। इसी स्टेज पे मैंने अपना ग्रेजुएशन MBBS का अवार्ड वसूल किया। तो ये एक उस लिहाज से भी एक आज मुझे अच्छा लगा कि आज आपकी मार्फत मुझे अपने इस कॉलेज का भी दौरा करने का मौका मिला। मुख्तसर बात यह है जनरल साहब, जो आपने अपनी तफसीली प्रेजेंटेशन में बात की है, हमारे पास, मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, जो रिसोर्सेज की कमी रही है और आज भी है, उससे सबसे ज़्यादा मुतासर हमारी वो कम्युनिटी हो रही है जिसकी आप खिदमत कर रहे हैं। और मैंने बाहैसियत फेडरल मिनिस्टर पेम्स और इस्लामाबाद के तमाम जो मेडिकल के रिलेटेड इदारे हैं उन्हें हेड किया। मैंने वहाँ पे जो मिजरीज थी पेशेंट्स की वो बड़े करीब से देखी। बहुत हमने काम किया, काम करने की कोशिश की, लेकिन वो इदारे जो 1984 अगर मैं पिम्स की बात करूं उस वक्त बने, और अगर उस वक्त उनकी OPD 250-500 पेशेंट्स थी, तो आज उनकी OPD जो है वो 10,000 पेशेंट्स है। यकीनन अब उनकी कैपेसिटी जो है वो रही नहीं कि अब वो इतनी बड़ी तादाद को कैटर कर सकें। आबादी का जो फैलाव बढ़ रहा है। अच्छा, ये एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमें रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर इंटरेक्शन का मौका मिलता है, मीडिया पे भी, टॉक शोज़ में भी, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम, गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं मुख्तलिफ अदवार में। हर मसले के ऊपर आपने बहस सुनी होगी पाकिस्तान में, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मसला जो है उस पर आपने कभी किसी जगह बात नहीं सुनी होगी, और वो है जिस तेज़ी के साथ पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, और हमने आगे जाके किस तरह अपने सोसाइटी को एक वायबल सोसाइटी, एक फलती फूलती और खूबसूरत सोसाइटी बनाना है। अब ये जो इश्यूज़ हैं जैसे थैलेसीमिया का इशू, अब ये पाकिस्तान में जो बच्चे इसका शिकार हैं, और जिस तरह के जैसे सुहैब साहब ने माशाल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि जैसे एक्सपर्ट लोग और उनके दिलों में अल्लाह ने मोहब्बत डाली खिदमत करने की इस सोसाइटी की, जनरल परवेज़ साहब, उनकी पूरी टीम, कि ये बच्चे जिनको आप कैटर कर रहे हैं, आप सोचें कि अगर आप ना कैटर कर रहे हों तो इन्हें कौन कैटर करे। क्या हमारे जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें इतनी कैपेसिटी है? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चंद ऐसी डायलेमाज हैं
नाइटमेयर्स हैं जिनमें हम ज़िंदा रह रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह, और एक दिन इंशाल्लाह फ़तेहयाब भी होंगे। मैं बहुत ख्वाहिश थी मेरी कि मैं आपसे बहुत तफसील से बात करता, लेकिन जिस तरह डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम साहब जो हमारे बुज़ुर्ग भी हैं और इनके बेटे डॉक्टर काशिफ और मैं क्लास फेलो थे इसी कॉलेज में, उन्होंने बड़ी खूबसूरत मुख्तसर सी बात की, तो आई फॉलो हिम। मैं सिर्फ आपको ये अर्ज़ करूँगा जन साहब और आपकी पूरी टीम कि मैं आपके पास इंशाल्लाह आऊँगा। हमारे पास इस्लामाबाद में ऐसी बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं, ऐसे रिसोर्सेज भी मौजूद हैं जो इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ मिल के शेयर करेंगे। ऐसे लोग मौजूद हैं और मैं इन कामों के लिए कोशिश करूँगा कि हम डिले ना करें। हम अगले ही हफ्ते इंशाल्लाह मैं एक मीटिंग अरेंज करूँगा इस्लामाबाद, मैं आपको दावत दूँगा, आप अपनी टीम के साथ आएँ। और हमारे भी कुछ लोग जिनका नाम मैं अभी लेना नहीं चाहता, इस्लामाबाद की बहुत इंशाल्लाह ताला इफ़ेक्टिव, बहुत कोऑपरेटिव, और वो लोग जो इस काम में बहुत आगे काम कर रहे हैं और करने की ख्वाहिश रखते हैं मज़ीद, उनके साथ आपकी इंशाल्लाह ताला एक मीटिंग होगी। हम जॉइंटली बैठेंगे, आपकी इस फैसिलिटी के हवाले से तफसीली गुफ्तगू करेंगे, जो वे फॉरवर्ड और फ्यूचर प्लान आपने बताया उस पर बात करेंगे। मैं आपको इंशाल्लाह इस्लामाबाद में बताऊँगा कि हमारे पास कौन कौन सी बिल्डिंग्स जगह अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज गवर्नमेंट की सतह पे, और हम अपने तौर पे क्या कर सकते हैं। मैं और मेरे कुछ और जो हमारे बहुत सीनियर लोग हैं उस पर बात करेंगे। ज़ुमरुद खान साहब को भी दावत दूंगा, माशाल्लाह वो इंतहाई खिदमत भी कर रहे हैं और बड़ा नॉलेज और तजर्बा भी रखते हैं इस फील्ड में। तो मेरा ख्याल है कि ये बात जो है आज की इस तकरीब के हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बग़ैर किसी ताख़ीर किए हुए हम आपके साथ इंशाल्लाह आपके एक असिस्टेंट के तौर पे काम करेंगे। इस्लामाबाद चूँकि मेरा अपना शहर है और उसकी बात सबसे पहले मैंने की, लेकिन अबव ऑल ये सिर्फ एक इस्लामाबाद का पिंडी का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान भर के बच्चों का मसला है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम इंशाल्लाह आगे जाके मज़ीद, क्योंकि अभी ज़ुमरुद खान साहब मुझे बता रहे थे कि, और मैंने देखा खुद, देखें ये 1991 में आपने इस कार खैर का आगाज़ किया, कितने साल हो गए हैं आज इसकी कम अज़ कम अगर 100 नहीं तो कम अज़ कम 50 ब्रांचेस ज़रूर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, एटलीस्ट जो हमारे प्रोविंशल कैपिटल्स हैं वहाँ पे ज़रूर काम कर रही होती। तो हम इंशाल्लाह ताला आपके इस मिशन को आगे लेके चलेंगे और इंशाल्लाह हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपकी टीम का, जिन्होंने आज मुझे आज के इस प्रोग्राम में दावत दी और हमें आप इंशाल्लाह अपने एक टीम मेंबर की तरह अपने साथ पाएंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं जनरल सोहेब अहमद को स्टेज पे बुलाना चाहूँगी टू गिव हिम अ टोकन ऑफ लव। आखिर में हम आपको शील्ड पेश करना चाहते हैं एंड आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर जमाल नासर टू प्लीज कम ओवर। जनरल सोहेब सर, जनरल परवेज सर, सर कयूम आपकी तरफ से मैं हाजिरी लगा रहा हूं। सर एक आखिरी में एक चीज़ और है, एक बच्ची है जो 10-15 साल तक ब्लड लगवाती रही, फिर उसके बाद डॉक्टर जोरा ने उसको आइडेंटिफाई किया कि थैलेसीमिया इंटरमीडिया है, उसको हाइड्रोक्सीयूरिया एक दवाई उस पर डाला, तो पिछले 5-7 साल से वो शी इज़ ट्रांसफ्यूजन फ्री एंड मेंटेनिंग हीमोग्लोबिन। उसको आज हम एक शील्ड देना चाह रहे हैं। वो बहुत पुरानी हमारी थैलेसीमिया के साथ उसकी वाबस्तगी है। शुमाइला आ जाओ बेटा।
थैंक यू। फिर मैं डॉक्टर जमाल नासिर से दरख्वास्त करूंगा कि वो क्लोजिंग रिमार्क्स अपने दे दें, इसके बाद फिर हम क्लोज